दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान आप जानने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, जो ब्रेन को बदलने का विज्ञान हमें बताती है और हर सपना आपका अब पूरा होने वाला है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे काम करती है। आपके अनुभव आपके मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बदल सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की अनुभव के कारण बदलने और अनुकूलन करने की क्षमता है। यह एक व्यापक शब्द है जो मस्तिष्क की तंत्रिका नेटवर्क को बदलने, पुनर्गठित करने या विकसित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। इसमें मस्तिष्क क्षति के कारण कार्यात्मक परिवर्तन या सीखने के कारण संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। प्लास्टिसिटी मस्तिष्क की लचीलापन या बदलने की क्षमता को संदर्भित करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मस्तिष्क प्लास्टिक है। न्यूरॉन्स को संदर्भित करता है। तंत्रिका कोशिकाएं जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के निर्माण खंड है। इस प्रकार न्यूरोप्लास्टिसिटी तंत्रिका कोशिकाओं को बदलने या समायोजित करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो जरूर देखें। न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रकार क्या है? मानव मस्तिष्क लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स से बना है। शुरुआती शोधकर्ताओं का मानना था कि न्यूरोजेनेसिस या नए न्यूरॉन्स का निर्माण जन्म के तुरंत बाद बंद हो जाता है। आज यह समझा जाता है कि मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी उन्हें मार्गों को पुनर्गठित करने, नए कनेक्शन बनाने और कुछ मामलों में नए न्यूरॉन्स बनाने की भी अनुमति देती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के दो मुख्य प्रकार है। पहला, कार्यात्मक प्लास्टिसिटी मस्तिष्क की वह क्षमता है जिससे वह मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त क्षेत्र से अन्य और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में कार्यों को स्थानांतरित कर सकता है। और दूसरा, संरचनात्मक प्लास्टिसिटी वास्तव में सीखने के परिणाम स्वरूप अपनी शारीरिक संरचना को बदलने की मस्तिष्क की यह क्षमता है। अब आगे जानते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे किस तरह से काम करती है। बच्चे के जीवन के पहले कुछ वर्ष तीव्र मस्तिष्क विकास का समय होते हैं। जन्म के समय सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रत्येक न्यूरॉन्स में अनुमानित 2500 सिनेप्स होते हैं या न्यूरॉन्स के बीच छोटे अंतराल होते हैं जहां तंत्रिका आवेग रिले होते हैं। 3 साल की उम्र तक यह संख्या प्रति न्यूरॉन्स 15,000 सिनेप्स तक बढ़ गई है। हालांकि औसत वयस्क में सिनेप्स की संख्या लगभग आधी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नए अनुभव प्राप्त करते हैं, कुछ कनेक्शन मजबूत होते हैं जबकि अन्य समाप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को सिनेप्टिक प्रूनिंग के रूप में जाना जाता है। जिन न्यूरॉन्स का बार बार उपयोग किया जाता है वे मजबूत संबंध विकसित करते हैं, जिनका उपयोग शायद ही कभी किया जाता है या कभी नहीं किया जाता है वे अंततः मर जाते हैं। नए कनेक्शन विकसित करने और कमजोर कनेक्शनों को दूर करने से मस्तिष्क बदलने परिवेश के अनुरूप ढल सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के लाभ हमें क्या मिल सकते हैं? ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी के कई फायदे हैं। आपके मस्तिष्क को अनुकूलन और परिवर्तन की अनुमति देने से कुछ बढ़ावा मिलता है, जैसे कि नई चीजें सीखने की क्षमता, मौजूदा संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने की क्षमता, स्ट्रोक और दर्दनाक मस्तिष्क की चोटों से रिकवरी, उन क्षेत्रों को मजबूत करना जहां कार्य खो गया है या गिरावट आई है, सुधार जो मस्तिष्क की फिटनेस को बढ़ा दे सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी की विशेषताएं क्या हो सकती है? तो न्यूरोप्लास्टिसिटी की कुछ विशेषताएं यहाँ पर बता देता हूँ। आयु और वातावरण एक भूमिका निभाते हैं, जबकि प्लास्टिसिटी पूरे जीवन काल में होती है। विशिष्ट उम्र में कुछ प्रकार के परिवर्तन अधिक प्रबल होते हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान मस्तिष्क में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे अपरिपक्व मस्तिष्क बढ़ता है और खुद को व्यवस्थित करता है, आमतौर पर युवा दिमाग अधिक उम्र के दिमाग की तुलना में अनुभव के प्रति अधिक संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील होते हैं। लेकिन
इसका मतलब यह नहीं है कि वयस्क मस्तिष्क अनुकूलन में सक्षम नहीं है। आनुवंशिकी का भी प्रभाव हो सकता है। पर्यावरण और आनुवंशिकी के बीच परस्पर क्रिया भी मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी को आकार देने में भूमिका निभाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक सतत प्रक्रिया है। प्लास्टिसिटी जीवन भर जारी रहती है और इसमें न्यूरॉन्स के अलावा मस्तिष्क की कोशिकाएं भी शामिल होती हैं, जिनमें ग्लियान और संवहनी कोशिकाएं शामिल हैं। यह सीखने, अनुभव और स्मृति निर्माण के परिणाम स्वरूप या मस्तिष्क की क्षति के परिणाम स्वरूप हो सकता है। जबकि लोग मानते थे कि मस्तिष्क एक निश्चित उम्र के बाद स्थिर हो जाता है, नए शोध से यह पता चला है कि सीखने की प्रतिक्रिया में मस्तिष्क कभी भी बदलना बंद नहीं करता है। मस्तिष्क क्षति के मामलों में, जैसे कि स्ट्रोक के दौरान कुछ कार्यों से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्र घायल हो सकते हैं, अंततः मस्तिष्क के स्वस्थ हिस्से उन कार्यों को संभाल सकते हैं और क्षमताओं को बहाल किया जा सकता है। मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी की सीमाएं भी होती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्क असीम रूप से लचीला नहीं है। मस्तिष्क के कुछ क्षेत्र कुछ क्रियाओं के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए मस्तिष्क के ऐसे क्षेत्र हैं जो गति, भाषा, भाषण और अनुभूति के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मस्तिष्क के प्रमुख क्षेत्रों में क्षति के परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में कमी हो सकती है, क्योंकि हालांकि कुछ सुधार संभव हो सकता है। मस्तिष्क के अन्य क्षेत्र उन कार्यों को पूरी तरह से नहीं संभाल सकते हैं जो क्षति से प्रभावित हुए थे। न्यूरोप्लास्टिसिटी में सुधार कैसे करें? किसी भी उम्र में अपने मस्तिष्क को अनुकूलन और परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं। अपने पर्यावरण को समृद्ध करें। सीखने का माहौल जो ध्यान केंद्रित करने, नवीनता और चुनौती के लिए भरपूर अवसर प्रदान करता है, मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए दिखाया गया है। यह बचपन और किशोरावस्था के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने पर्यावरण को समृद्धि करने से वयस्कता में भी मस्तिष्क को पुरस्कार मिलते रहेंगे। आपके मस्तिष्क को उत्तेजित करने का मतलब यह हो सकता है एक नई भाषा सीखना, कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखना, यात्रा करना और नई जगहों की खोज करना, कला और अन्य रचनात्मक गतिविधियों का निर्माण करना, पढ़ना। बहुत आराम मिलता है। शोध से पता चला है कि नींद मस्तिष्क में हेड्राइटिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ड्रेट्रेट न्यूरॉन्स के अंत में होने वाली वृद्धि है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचना प्रसारित करने में मदद करते हैं। इन कनेक्शनों को मजबूत करके आप अधिक मस्तिष्क प्लास्टिसिटी को प्रोत्साहित करने में सक्षम हो सकते हैं। यह देखा गया है कि नींद का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि यह आंशिक रूप से आनुवंशिकी के कारण और आंशिक रूप से मस्तिष्क में ग्रे पदार्थ की संरचना के कारण है। आप अच्छी नींद की स्वच्छता अपनाकर अपनी नींद में सुधार कर सकते हैं। इसमें एक सतत नींद कार्यक्रम विकसित करना और एक ऐसा वातावरण बनाना शामिल है जो कि अच्छी नींद में योगदान देता है। नियमित रूप से व्यायाम करें। नियमित शारीरिक गतिविधि से मस्तिष्क को कई लाभ होते हैं। कुछ शोध से संकेत मिलता है कि व्यायाम हिप्पोकैम्पस के प्रमुख क्षेत्रों में न्यूरॉन्स हानि को रोकने में मदद कर सकता है। मस्तिष्क का हिस्सा स्मृति और अन्य कार्यों में शामिल होता है। अन्य अध्ययनों से यह पता चलता है कि व्यायाम इसी क्षेत्र में नए न्यूरॉन्स भूमिका निभाता है और नए न्यूरॉन्स निर्माण भी करता है। 2021 के एक नए अध्ययन में यह कहा गया है कि शारीरिक व्यायाम मस्तिष्क व्युत्पन्न न्यूरोट्रॉफिक कारक BDNF, एक प्रोटीन जो तंत्रिका विकास को प्रभावित करता है, कार्यात्मक कनेक्टिविटी और बेसल ग्लेलिया मोटर नियंत्रण और सीखने के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का हिस्सा पर इसके प्रभाव के माध्यम से मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाले कार्डियो व्यायाम जैसे चलना, नृत्य, तैराकी या साइकिल चलाना और कम से कम 2 दिन की शक्ति प्रशिक्षण अभ्यास, वजन उठाना या बॉडी वेट करने की सलाह देता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का महत्व है अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में पूरी तरह से डुबो देना। अतीत के बारे में सोचना या भविष्य के बारे में सोचना नहीं। अपने आसपास के दृश्यों, ध्वनियों और संवेदनाओं के बारे में जागरूकता महत्वपूर्ण है। कई अध्ययनों से यह पता चला है कि माइंडफुलनेस को विकसित करने और उसका अभ्यास करने से मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा मिल सकता है।
खेल खेल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। अध्ययनों से यह पता चला है कि बोर्ड, कार्ड, वीडियो और अन्य गेम खेलने से आपके मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टी में सुधार हो सकता है। दोस्तों, अंत में यह हम बोल सकते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्यों महत्वपूर्ण है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के बिना मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सीखना या उसमें सुधार करना कठिन होगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क आधारित चोटों और बीमारियों से उबरने में भी सहायता करती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।